नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और आपकी भी अब शुरुआत होना ही चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। रजाई में रखे रखे पढ़ाई मत करिए, जरा टेबल पर निकल आइए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की इस क्लास से पहले हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। 2 चैप्टर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग के बारे में कि मध्य प्रदेश का कैसे बना, मध्य प्रदेश किन किन क्षेत्रों को लेकर के मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और साथ ही साथ फिर लास्ट में अंत में देखेंगे भाई मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की, कि भाई जैसे ही देश आजाद हुआ और देश आजाद हुआ तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो कब हुआ? पहली बार हुआ 1947 में हुआ। कब हुआ? 1947 में हुआ। भैया जब 1947 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब की मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, यानी कि गठन किया गया था। और उसके बाद फिर से एक बार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। उस समय भी मध्य प्रदेश का पुनः से एक बार फिर से गठन हुआ था और कुछ क्षेत्रों को इसमें छोड़ा गया था और मध्य प्रदेश का फिर से गठन किया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 2000 की स्थिति ऐसी थी कि इस समय भी मध्य प्रदेश का नवीन यानी कि पुनः से एक बार फिर से पुनर्गठन देखने को मिलता है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की उत्पत्ति होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम कहां से? 1947 की क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश के अंदर? उस समय में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुआ करते थे? तो 1947 की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर पार्ट ए स्टेट के नाम से था एक क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र था। इसको मध्य प्रांत भी बोलते थे। क्या बोलते थे? मध्य प्रांत भी बोलते थे। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते थे? मध्य प्रांत बोलते थे। अब इस क्षेत्र की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? नागपुर थी। भाई राजधानी कहाँ थी पार्ट ए स्टेट की? तो वो कौन सी थी? नागपुर थी। यानी कि मध्य प्रांत की राजधानी क्या हुआ करती उस समय? नागपुर हुआ करती थी। दूसरा पार्ट दूसरा शामिल था इसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 1947 की जो स्थिति थी उसमें पार्ट बी शामिल था। और पार्ट बी में क्या था? मध्य भारत आता है, जैसे आज का ग्वालियर और इंदौर मालवा वाला रीजन कुछ इसके अंदर आता है मध्य भारत के अंदर। तो उस समय इसमें क्या था कि भाई मध्य भारत पार्ट बी के अंदर आता था और इसकी जो राजधानी थी वो ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी। इंदौर और ग्वालियर क्यों थी? क्योंकि भाई गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती थी, इसलिए लोग जो सरकार के लोग थे वो सही से काम करते, थोड़ी गर्मी महसूस होती थी। तो उस समय राजधानी को कहाँ ले जाया जाता था? इंदौर ले जाया। जैसे ही गर्मियां खत्म हुई और राजधानी को ग्वालियर ले आते थे लोग। तो चलो इसके बाद क्या था? अब देखो पार्ट ए स्टेट के अंदर कितनी 15 रियासतें शामिल थी, पार्ट बी के अंदर 25 रियासतें शामिल थी और पार्ट सी इसको बोलते हैं विंध्य प्रदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? दूसरा नाम विंध्य प्रदेश। इसके अंदर 38 रियासतें शामिल थी और इसकी जो राजधानी थी पार्ट सी की यानी कि विंध्य प्रदेश की, वो उस समय रीवा हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? रीवा हुआ करती थी। आगे चल करके एक और स्टेट था भोपाल स्टेट, जो बिल्कुल ही स्वतंत्र था। जब ये स्वतंत्र था तो ये पार्ट सी के अंदर ही शामिल था। किसके अंदर शामिल था? पार्ट सी के अंतर्गत आता था। और भोपाल स्टेट की वो राजधानी थी वो भोपाल थी और रियासत एक थी। कितनी रियासतें थी? एक रियासत हुआ करती भोपाल स्टेट के अंदर, इसकी राजधानी भोपाल हुआ करती। ये मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और भोपाल स्टेट यानी पार्ट सी के अंदर आता था। इन तीनों स्टेटों को मिलाकर के मध्य प्रदेश उस समय बनाया गया था। क्या बनाया गया था उस समय? मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी थी, यानी कि इन तीनों पार्टों से मिलकर मध्य प्रदेश बना हुआ था। उसके बाद क्या होता है? आंध्र प्रदेश राज्य की उत्पत्ति होती है भाषाई आधार पर। उस समय फिर भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाने लगा और उस समय भी मध्य प्रदेश का फिर से एक बार पुनर्गठन देखने को मिलता है।
तो 1 नवंबर 1956 यानी कि 1947 की स्थिति जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी शामिल थे, उस कब तक चले थे वो 1 नवंबर 1956 से पहले तक की स्थिति थी मध्य प्रदेश की। अब 1956 से जो मध्य प्रदेश की स्थिति होगी वो 1 नवंबर 2000 की स्थिति के मतलब पहले की स्थिति होगी, वो चलेगी यहाँ से 1956 से। तो अब क्या हुआ था, कुछ क्षेत्रों में बदलाव हुआ, बदलाव होने के बाद में कुछ एक नया मतलब मध्य प्रदेश के कुछ जो भाग थे वो हट गए थे और एक नए मध्य प्रदेश की स्थिति उभर करके सामने आई थी। चलिए, तो वो कौन सा था, 1 नवंबर 1956 की स्थिति देख लेते हैं। तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति देख लेते हैं, उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे कि भैया फजल अली आयोग का गठन किया गया राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। वो कब आया था, तो फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था 1956 में किया गया था। भाई ये गठन आयोग किया गया था कि राज्यों को कौन सी स्थिति के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाए, यानी कि कैसे किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो एक आयोग बना, इसका नाम फजल अली आयोग हुआ करता था, जो 1956 में बना था। और 1 नवंबर 1956 में इसने क्या कर दी थी, इसकी सिफारिश लागू कर दी थी, किसकी, राज्य पुनर्गठन की कर दी थी। तो 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई, यानी कि इसने जो बात कही थी कि राज्यों में ये होना चाहिए, इस आधार पर हमें राज्यों को बांटना चाहिए भाषाई आधार पर, ये 1 नवंबर 1956 को इसकी जितनी भी सिफारिशें थी वो सब लागू कर दी गई मध्य प्रदेश में। भाई लागू कर दी गई, फिर क्या होता है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कितनी रियासतों की, भाई कौन सी बॉस ने वही ये सिफारिशें लागू कर दी, तो वो कौन सी सिफारिशें थी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की तीनों की मिलाकर के कितनी रियासतें थी, 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया और एक नए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश से मिलाकर के गठित किया गया था। क्योंकि इसमें शामिल क्या था, पार्ट एक में, पार्ट एक में मध्य प्रांत ही तो शामिल था। पार्ट बी में क्या शामिल था, तो पार्ट बी में मध्य भारत शामिल था और पार्ट सी के अंदर विंध्य प्रदेश शामिल था। इन तीनों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद क्या होता है, मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था। यानी मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, कौन सा अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा नंबर कौन सी थी, 9 के तहत गठन किया गया था। अब उसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1956 पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले और 7 संभाग शामिल किए गए थे। कितने जिले, 43 जिले और 7 संभाग शामिल किए गए थे। किसमें किए गए, तो मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे उस समय। फजल अली ने क्या किया था, अब सुनो, फजल अली की क्या सिफारिश थी, एक सिफारिश ये भी थी, इनमें से प्रमुख है कि जबलपुर को राजधानी बनाने का इन्होंने सुझाव दिया। लेकिन हुआ क्या, फजल अली आयोग ने क्या किया था कि जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन हुआ क्या था, हुआ यह था कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया कि भोपाल को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। और किसने की थी, तो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। अब भैया घोषणा कर दी थी तो इनकी कोई बात को टाल भी नहीं सकता, नहीं। तो इस प्रकार से भोपाल को राजधानी बनाया और 1 नवंबर 1956 को एक नए मध्य प्रदेश का उद्भव हुआ, एक नए मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। वो छत्तीसगढ़ को मिलाकर के था। छत्तीसगढ़ तो अभी जाकर के 1 नवंबर 2000 की स्थिति में जाकर के अलग होगा। तो अभी क्या है, 1 नवंबर 1956 की स्थिति है, यानी कि 79 तीनों पार्ट, तीनों की, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की तीनों रियासतों को मिलाकर के, कितनी रियासतें, 79 रियासतों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसके अंदर 43 जिले और 7 संभाग शामिल थे।
अब आगे हम क्या करते हैं, आगे देखेंगे कि भाई कौन कौन से 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का उद्भव हुआ, एक नए मध्य प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, उस समय उससे पहले जो 1947 में कितने रियासतें उसमें शामिल हुई, तो यहाँ पर आके कितनी रियासतों को हटाया गया और शामिल किया गया, अभी इसके बारे में और देखना है। तो देखते रहिए इतनी जानकारी के लिए हमारा आगे वाला चैप्टर, यानी कि आगे वाली क्लास को आप देखेंगे तो वास्तव में आपको इसकी और आगे की बेसिक पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि हमारा वीडियो ठीक लगा है आपको जानकारी के हिसाब से, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और जितने भी आपके साथी हैं जिनको मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की जानकारी है, सॉरी जरूरी है उनके लिए मध्य प्रदेश को पढ़ना, तो उनके लिए आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, इतना ही आज के लिए।